नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में डाक विभाग में जो बम्पर भर्तियों का अभी खुला हुआ है पोर्टल, जिसकी अभी 23 तारीख से 23 अगस्त से इसके फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया जारी हो गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी और इसमें सैलरी कितनी है और आप अपने ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी और किस तरह से होगी, तो ये इसमें पूरा बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए है, वैसे उत्तराखंड सर्कल के लिए भी है वैकेंसियां, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सर्कल में आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश सर्कल की ही बात करेंगे। तो जो पदों का विवरण है 4264 है टोटल पद हैं। नीचे वेबसाइट दी गई है, हम उस वेबसाइट को अभी देखते हैं। तो वेबसाइट है www.apppost.in/gds online। तो इसको हम चलिए खोलते हैं। वैसे वो ले लेगा पूरा, आप ऐप पोस्ट भी डाल देंगे तो वो भी आपको आ जाएगा। देखिए नीचे आपको इंडियन पोस्ट लिखा आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में आपको ये मिल जाएगा इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो वेबसाइट है वो आपको सामने दिख जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश 4264 पोस्ट और उत्तराखंड में दिख रहा है 581 पोस्ट। तो हमको उत्तर प्रदेश की वाली पोस्ट पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद में ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है। इसमें देख लेते हैं। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2021-22 उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए है। तो जो जॉब है ये ग्रामीण डाक सेवक की जॉब है। जॉब प्रोफाइल में 3 ब्रांच हैं इसकी, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम बीपीएम बोलते हैं, और उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और उसके नीचे है डाक सेवक। तो इन सब के लिए ये वैकेंसी निर्धारित की गई है। देखिए पहले हम देखते हैं इसमें क्या मिलेगा आपको, सैलरी कितनी होगी। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए मिनिमम टीआरसीए फॉर आवर्स, यानी ये आपको 12,000 से लेकर 14,500 तक की वैकेंसी सैलरी का प्रावधान है इसमें। और जो एबीपीएम और डाक सेवक रहेंगे वो 10 से 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये आपको सैलरी मिलेगी। बाकी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए। The minimum and maximum age of the purpose of the engagement to GDS post shall be 18 से 40 साल, यानी इसके लिए जो आप एलिजिबल होंगे वो 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। वो भी 23 अगस्त 2021 तक आपकी 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए इसमें दिया गया। और अदर के लिए भी जैसे पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इस सब के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए अलग अलग ईयर्स का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मतलब आपको हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, मार्क्स सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, और मार्क्स इन मैथमेटिक्स यानी आपने मैथ से की होनी चाहिए। साथ में एक मैंडेटरी चीज और है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। लोकल लैंग्वेज में एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आप जैसे इसमें लैंग्वेज का भी प्रावधान है कि जिस भी एरिया में आप करेंगे उस एरिया की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसके लिए आपके हाई स्कूल में वो लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आप जैसे आप यूपी से करें, यूपी में हैं तो यूपी के लिए एलिजिबल होंगे तो मात्र हिंदी ही आपको जरूरी है। आगे इन्होंने बोला है कि कंडक्टेड बाय यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आगे देखिए कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। इन्होंने देखिए मैंने बताया, उसी में भी मैंने बता दिया कि आपको वहां की जहां भी आप नौकरी करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको कंपलसरी है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी हाई स्कूल तक आपने थोड़ी बहुत उस लैंग्वेज को पढ़ा होना चाहिए। अब इन्होंने अलग अलग स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, तो हम सिर्फ यूपी की बात करेंगे। तो यूपी की लैंग्वेज के लिए देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए, दोनों के लिए हिंदी लैंग्वेज की ही आवश्यकता है। तो मैक्सिमम सभी लोग हिंदी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर की नॉलेज के लिए क्या करना है कि द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस रेफर टू इन अबव विल बी रिक्वायर्ड द फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, यानी आपको मिनिमम 60 दिन का एक कोई ट्रेनिंग कोर्स आपने कंप्लीट किया हो जिसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपने कोई भी हाई स्कूल के लेवल में आपने कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई की हो। ठीक है, रेजिडेंस के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट्स कंडीशन ऑफ रेजिडेंस शैल अप्लाई टू स्टिपुलेटेड रूल नंबर 3 द बिल्डिंग मे बी ऑन, मतलब आपका जो रेजिडेंस है वो भी वहां लग रहा है
आगे इन्होंने जो भी दिया हुआ है वो जगह के हिसाब से दिया हुआ है, उसको हम कुछ नहीं देखते हैं। उन्होंने वो टर्म एंड कंडीशन उस जगह के लिए दी गई हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, हाँ ये आपको बहुत जरूरी है, वैसे गांव के लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ठीक है इसमें। और ये मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, चाहे गांव का हो या सिटी का हो, सब लोग अपनी अपनी साइकिल चलाते ही हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो भी हमें जरूरत वाली जानकारी है वो आपको दे देंगे। अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी नहीं समझ में आई हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म भरने में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई टाइम से जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, मैं बता दूं आपको, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है, सीधे आपका मेरिट बननी है, यानी आपके अंकों के आधार पर आपको मेरिट बनाई जाएगी। हाँ एक चीज और बता दें आपको कि जो इसके लिए पैसे फीस जो लगेगी वो क्या है, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगने हैं, और अदर जितने भी हैं SC ST फीमेल हैं उन सब के लिए फ्री है ये, तो कोई भी ये फॉर्म आराम से भर सकता है, ठीक है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नाम पहले लिखना है जो हाई स्कूल के लेवल का हो, पापा पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, PS, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, स्टेट ऑफ विच, 10th जहाँ से आपने पास किया है, बोर्ड कहाँ से पास किया आपने, हाई स्कूल कब पास किया आपने, और 10th का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, ये सब आपको उसमें भरना है। आप उसके भरने के बाद में फीस पेमेंट करेंगे, फीस देने के बाद जो एग्जेम्प्टेड है वो डायरेक्ट अगले पोर्शन पे चले जाएंगे, वहां आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, यानी 10th का आपको JPG में 200 KB की अपलोड करनी होगी उसी वेबसाइट पर ही, और इस पर डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अलग से करना होगा, उसी पर है तो वही काफी है। साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना होगा। SC ST अगर OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी में है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एक फोटो अपलोड करना होगा, साथ में सिग्नेचर भी। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, आपको ये सब चीजें अपलोड करनी होंगी, ठीक है। बाकी नीचे इन्होंने पूरा दिया हुआ है किस ब्रांच में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी और कितनी कितनी पोस्ट हैं, और उसकी सैलरी कितना पे मिलेगा आपको, ये सब दिया हुआ है। मैं नोटिफिकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और इसकी पूरी जानकारी को पढ़ लें। जो भी समझ में ना आए आपको वो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम पूरा कोशिश करेंगे उसको समय से आंसर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें समय पर जानकारी पाने के लिए, और ऐसे ही वैकेंसियों के बारे में जानकारी पाने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।